सभी को नमस्कार। आज हम 9th क्लास सीबीएसई का चतुर्थ पाठ है न खलु वै तेजो हेतु यह पाठ कर रहे हैं। इसका कुछ भाग हम कल कर चुके हैं, आगे हम करेंगे। बंग प्रांते क्रांतिवीरैः संचालितानि बहूनि गुप्तमण्डलानि आङ्ग्लानां मनसि आतंकं जनयति स्म। बंग प्रांते बंगाल प्रांत में क्रांतिवीरों के द्वारा क्रांतिकारियों के द्वारा संचालित बहुत सी गुप्त मंडलानी गुप्त मंडल या गुप्त समितियाँ आंग्लानाम अंग्रेजों के मन में आतंक जनितसम पैदा कर रही थी। कस्यचित् गुप्त मंडलस्य संचालकः आसीत्, कस्यचित् किसी गुप्त मंडल का गुप्त समिति के संचालक आसीत् थे सत्येंद्रनाथ खुदीरामः। सत्येंद्रनाथ यानी कि किसी गुप्त मंडली के संचालक सत्येंद्रनाथ थे। खुदीरामः सौमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अमिलत्। खुदीराम सौमित्रेण अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ गत्वा जाकर सत्येंद्रनाथ के साथ अमिलत मिले। सत्येंद्रनाथः उपदिशत्, सत्येंद्रनाथ ने उपदेश दिया। क्रांतिकार्यं कर्तुं शरीरं वज्रसदृशं दृढं, बुद्धिः अशीधारा इव तीक्ष्णा, मनः गंगाजलम् इव निर्मलं च भवेत् इति। क्रांतिकार्यं कर्तुं, क्रांति जो कार्य है करने के लिए, क्रांति का कार्य करने के लिए जो शरीर है वह वज्र सदृशम वज्र के समान दृढ़ कठोर, बुद्धि जो बुद्धि है असीधारा तलवार के समान धार वाली, तीक्ष्ण यानी कि जो तलवार की धार के समान तीखी, मन जो है गंगाजल के समान पवित्र, निर्मल च भवेत यानी कि निर्मल या पवित्र होना चाहिए। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केन्द्रात् द्वाभ्याम् 8 मासात्मकं प्रशिक्षणं प्राप्तम्। तस्मात् उसके गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से द्वाभ्याम दोनों ने ही 8 मासात्मकं 8 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुजुण्डी संचालनेन बंदूक चलाने अपि भी तव दोनों ही अचिरादेव जल्दी ही प्रवीण हो गए यानी कि बंदूक चलाने में दोनों बहुत जल्दी ही निपुण हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरितः खुदीरामः प्रतिज्ञातवान् यत् यावत् भारतम् आङ्ग्लशासनात् मुक्तं न भविष्यति तावत् पात्राणं न धारयिष्यामि इति। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरित है, राणा प्रताप के महाराणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम ने प्रतिज्ञा की यत् की यावत जब तक भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्तम न भविष्यति मुक्त नहीं होगा, तावत तब तक पात्राणम जूते न धारयिष्यामि जूते धारण नहीं करूँगा। कलकत्ता जनपदस्य मुख्य न्यायिक आंग्ल अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान् अतीव कठोररीत्या दण्डयति स्म। कलकत्ता जनपद का या कलकत्ता जिले का मुख्य न्यायिक मुख्य न्यायिक अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को अतीव कठोररीत्या अत्यंत कठोर तरीके से दण्डयति स्म दंडित करता था। निर्दय स बालान अपि न त्यजति स्म। निर्दय से वह इतना निर्दयी था कि बालानाम अपि बालकों को भी न त्यजति स्म नहीं छोड़ता था। तस्य स्थानांतरणं यदा मुजफ्फरनगरे जातम, उसका स्थानांतरण या तबादला जब मुजफ्फरनगर में हो गया, तब स हंतव्य इति, इसे मार देना चाहिए। सशस्त्र क्रांतिवीर मंडलेन निश्चितम, यह सशस्त्र क्रांतिवीरों ने समिति ने निश्चित किया।
हत्यायोजनायाः सम्पूर्णम् उत्तरदायित्वं प्रफुल्ल खुदीरामाभ्यां स्वीकृतम्। हत्या की योजना की संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों के ऊपर आ गए, यानी कि दोनों ने स्वीकार की गई। तस्य वधस्य उसके वध की सूक्ष्म योजनाम अपि उसकी वध की सूक्ष्म योजना भी द्वाभ्याम निर्मिता दोनों ने ही बनाई। अष्टाधिक नवदशशतं वर्षस्य एप्रिल मासस्य 28 दिनाङ्के अष्टाधिक नवदशशतं वर्षस्य यानी कि 1908 वर्ष के अप्रैल मास के 28 दिनाङ्के 28 तारीख को किङ्ग्सफोर्ड इत्यस्य रथविशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्यां विस्फोटकं प्रक्षिप्तम्। किङ्ग्सफोर्ड यानी कि किङ्ग्सफोर्ड की इत्यस्य रथविशेषे की विशेष गाड़ी पर प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों ने ही विस्फोटकम प्रक्षिप्तम, विस्फोटक यानी कि बम को फेंका। महान विस्फोट ध्वनि जाता है, एक महान विस्फोट हुआ। अग्निज्वाला आकाशम एस्प्रेशन, आग की लपटें आकाश को छूने लगी। किङ्ग्सफोर्ड हतः, किङ्ग्सफोर्ड मारा गया। अस्माकम उत्तरदायित्वं पूर्णम् इति, हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हुआ। कृतार्थ भावन्या तौ पलायितवन्तौ, इस कृतार्थ भावना के साथ दोनों पलायन कर गए यानी कि भाग गए। किंतु हाधिकम, परंतु हाय धिक्कार है। यद्यपि स किङ्ग्सफोर्ड महोदयस्य रथ आसीत्, यद्यपि वह किङ्ग्सफोर्ड महोदय का रथ था, तथापि फिर भी तस्मिन् स नासीदेव, परंतु वह उसमें नहीं था। केनेडी नामकस्य अधिकारिणः पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम्, केनेडी नाम की उनकी अधिकारी की पत्नी और पुत्री उसमें थे, वहाँ थे। ते मृतः, वे मर गए। किंतु किङ्ग्सफोर्ड रक्षितः, परंतु किङ्ग्सफोर्ड रक्षित रहा यानी कि सुरक्षित बच गया। अरात्रि द्वौ अपि क्रांतिवीरौ अधातवान्, अरात्रि पूरी रात दोनों ही अपि भी क्रांतिवीर जो हैं अधावताम भागते रहे, यानी कि पूरी रात दोनों ही भागते रहे। किंतु दुर्भाग्यवशात, परंतु दुर्भाग्य के वशीभूत आंग्ल आरक्षका तौ अगणन, परंतु दुर्भाग्य के वशीभूत अंग्रेज अधिकारियों ने देख लिया, यानी कि अंग्रेज आरक्षका सिपाही ने उन्हें देख लिया और तौ अग्रहण और पकड़ने की कोशिश की। वीर प्रफुल्ल आंग्लानां विरोधे कृत प्रतिकार्यतनः व्यर्थ अभूत है। आंग्लों का अंग्रेजों का जो है विरोध किया, परंतु वह विफल रहा। अनन्य गतिकः प्रफुल्ल भारतमातरं मनसा प्रणम्य वन्दे मातरम् इति उद्घोष्य च शववक्षः स्थले भुशुण्ड्या गोलिकाप्रहारं कृतवान्। अनन्य गतिक यानी कि उनके बदले का जब प्रफुल्ल महोदय ने मन ही मन भारत मातरम मनसा प्रणम्य, मन ही मन भारत माता को प्रणाम किया। वंदे मातरम इति, वंदे मातरम ऐसा उद्घोषणा करके च और यानी कि ऐसी उद्घोषणा करके सब वक्षस्थले अपने वक्षस्थल पर यानी कि छाती पर भुसुंडिया बंदूक से गोली का प्रहारम कृतवान, गोली से प्रहार किया। वीर बाल है प्रफुल्ल होतात्म्येन अमर जाता है। वीर बाल जो है बालक प्रफुल्ल अपने बलिदान से अमर हो गया। आंग्ल गृहीत खुदीरामः न्यायालयम नीतः, अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बाद खुदीराम न्यायालयम नीतः, न्यायालय में ले जाया गया। तत्र वहाँ अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रश्नस्य खुदीरामस्य निश्चितम् उत्तरम् आसीत्। वहाँ अधिवक्तॄणां
अधिवक्ताओं के द्वारा, वकीलों के द्वारा प्रत्येक प्रश्न का खुदीराम ने निश्चितम उत्तरम आसीत्, एक निश्चित उत्तर था, यत् कि वंदे मातरम इति, वंदे मातरम। न्यायाधीशेन निर्दित्य बालाय खुदीरामाय मृत्युदंडम उद्घोषितः, न्यायाधीश ने निर्दयता से बालक खुदीराम को मृत्युदंड की उद्घोषणा कर दी, मृत्युदंड को सुनाया। उद्वंधम इति फांसी, ऐसा राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयं दुःखं वा नासीत्, राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुख पर भय और दुख नहीं था, प्रत्युत बल्कि प्रसन्नता, शांति, तृप्ति, तेजः च आसीत्, बल्कि उनके मुख पर प्रसन्नता, शांति, तृप्ति और तेज था। तद्दृष्ट्वा न्यायाधीशः आंग्ला अधिकारिणः, उसको देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान, चापी चकितः भी हैरान हो गए। अष्टाधिक-नवदशशतमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य एकादशे दिनाङ्के बाल्ये वयसि एव देशस्य स्वातन्त्र्यार्थं खुदीरामः हुतात्मा जातः। अष्टाधिक-नवदशशतमस्य वर्षस्य 1908 वर्ष में अगस्त मास के एकादशे यानी कि 11वें दिनांके बाल्ये वयसी, बालक जो है वो कम उम्र में ही देशस्य, देश की स्वातंत्र्यार्थम, स्वतंत्रता के लिए खुदीराम हुतात्मा जाता है, शहीद हुए। प्रिय भारत मातुः दर्शनार्थ सह, प्रिय भारत माता के दर्शनों के लिए, सह हसन वह हंसते हुए, वंदे मातरम इति, वंदे मातरम ऐसा जपन आंदेन, यानी कि ऐसा जप करते हुए आनंद पूर्वक दिव्यम गतः, वह स्वर्गत हो गए, यानी कि स्वर्ग को सिधार गए।